बोर्ड परीक्षा परिणामों में धारचूला के छात्रों ने मारी बाजी। प्रदेश की वरीयता सूची में 6 छात्र शामिल। विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज धारचूला के 5 तथा जीआईसी जुम्मा के 1 छात्र ने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की मेरिट सूची में स्थान हासिल कर धारचूला का नाम रोशन किया है। विद्या मंदिर के आयुष बिष्ट ने 487 अंक प्राप्त कर प्रदेश में 8वां, गौरव धामी ने 484 अंक प्राप्त कर 11वां, लक्ष्मण धामी ने 482 अंक प्राप्त कर 13वां, देवेंद्र कुमार ने 478 अंक प्राप्त कर 17वां तथा मनीष कोरंगा ने 475 अंक प्राप्त कर 20वां तथा जीआईसी जुम्मा के निखिल धामी ने 94.20% अंक प्राप्त कर 24वां स्थान प्रदेश में प्राप्त किया है। होनार आयुष बिष्ट व गौरव सिंह धामी सिविल सेवा तथा देवेंद्र, लक्ष्मण, मनीष, निखिल सेना के माध्यम से देश की सेवा करना चाहते हैं। साथ ही कालिका इंटर कॉलेज कक्षा 12वीं के छात्र प्रकाश ठगुन्ना ने 86% तथा आर्मी पब्लिक स्कूल धारचूला के 10वीं के छात्र मोहित गंडी ने 94.20% अंक प्राप्त कर अपने विद्यालय में टॉप किया है। सीमांत के छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर क्षेत्र में खुशी की लहर व्याप्त है। स्थानीय ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी, पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ ही विद्यालय प्रबंधन के द्वारा छात्रों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी गई हैं। बाहरी व्यापारियों को मेला लगाने की अनुमति नहीं देने की व्यापार संघ ने धारचूला में प्रशासन से की मांग। व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा व महासचिव महेश गर्ब्याल के नेतृत्व में व्यापार संघ पदाधिकारियों ने उप जिला अधिकारी को धारचूला में ज्ञापन सौंपकर स्थानीय व्यापारियों का ध्यान रखते हुए बाहरी व्यापारियों को धारचूला क्षेत्र में किसी भी प्रकार के व्यापारिक मेले लगाने की अनुमति नहीं देने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। तो जानकारी मिली है व्यापार मंडल को कि यहाँ पर कोई व्यापारी आकर व्यापारिक मेला लगा रहे हैं, जिससे कि हमारे व्यापारियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। बाहरी व्यापारी आकर यहाँ पर व्यापार करके चले जाते हैं, स्थानीय व्यापारी को बहुत घाटा उठाना पड़ता है। इसके लिए हम लोगों ने एक हमारे स्थानीय अधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रेषित करके हम लोगों ने मांग की है कि किसी हालत में भी ये हमारे क्षेत्र के व्यापारी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए विगत वर्ष के आपदा से अभी तक व्यापारी उभरे नहीं है। इस चीज़ को इस मद्देनजर रखते हुए इस वर्ष में किसी प्रकार का भी कोई मेला लगाने की अनुमति नहीं दिया जाए। यदि इतना अनुरोध करने के बाद भी मेला लगाने की अनुमति दिए जाने में यहाँ से लेकर जौलजीबी तक के व्यापार मंडल हम एक होकर इसका घोर विरोध करने पर मजबूर हो जाए। जबकि यहाँ कोई मेला की सूचना मिली है कि बाहरी व्यापारी के द्वारा हमारे नगर में व्यापारी मेला लगाया जाना है। हमारे जितने भी व्यापारी हैं आज इकट्ठे होकर उप जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए थे। उनको ज्ञापन प्रेषित करना चाहते थे कि जो मेला होने वाला है इस पर अंकुश लगाया जाए, जिससे हमारा नगर का व्यापारी और नगर के लोग ठगे न जाए, क्योंकि इनके द्वारा जो नीचे की जो गुणवत्ता होती है वो सामान यहाँ पर लाया जाता है और हमारे लोगों को ठगा जाता है। सबसे पहले तो हमारे व्यापारी को इसका नुकसान झेलना पड़ता है। दूसरा, हमारे क्षेत्रवासी जो खरीदते हैं उनको तो वैसे भी झेलना पड़ता है। तो मैं शासन से निवेदन करूंगा कि हमारे इस नगर में जो बाहर से व्यापारी आता है उनको अनुमति ना दी जाए और हमारे इस व्यापार को भी बचाया जाए। नगर मुख्यालय को शीघ्र मिलेगी पेयजल संकट से मुक्ति। उप जिलाधिकारी दिव्य सासनी ने दी जानकारी। धारचूला मुख्यालय में इन दिनों पेयजल संकट से विभिन्न क्षेत्रों में लोग काफी परेशान हैं। उप जिलाधिकारी दिव्य सासनी ने बताया कि धारचूला नगर के अंदर 2 नए हैंडपंप लगाए जा रहे हैं तथा कुलागाड़ पेयजल योजना का पानी भी शीघ्र ही धारचूला पहुंचने वाला है। उन्होंने कुछ दिनों में ही धारचूला नगर में पेयजल संकट समाप्त होने की बात कही है। समय से हमें पानी की इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने जो अभी तक स्टेप्स उठाए थे, सबसे पहले तो हमने 2 पंप्स यहाँ पे लगाए हैं नए, एक हॉस्पिटल के सामने एंड एक तहसील के सामने। दूसरा, अभी यहाँ पे जो कुलागाड़ लाइन का जो काम चल रहा था, मैं उसकी अभी रिव्यूज़ ले रहा था, तो फिलहाल के लिए उनकी जो लाइंस है वो काफ़ी हद तक बिक चुकी हैं। कुछ ही समय में नेक्स्ट 4-5 डेज़ में हमारा एक 75 KL टैंक है, 5-6 डेज़ में आई थिंक उनका वहाँ तक जुड़ जाएगा, तो उससे हमारे धारचूला टाउन के लिए तो पानी की कमी नहीं रहेगी। तो हम 5 डेज़ में मैं एक और बार रिव्यू लूँगा बीच में। एंड उसके बाद उनका एक 300 KL का टैंक है, जिससे आगे भी पूरा कुलागाड़ लाइन के हमारा पानी एटलीस्ट सुचारू हो जाएगा। बाकी उनके काम चलते रहेंगे। अभी जल निगम, जल संस्था, इन सभी के एक्सीएंस और जेई साथ में बार लगातार इनकी वार्ता करता रहता हूँ। चालान की अधिक धनराशि वसूले जाने को लेकर सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने जताई नाराजगी। बरम में की बैठक। छिपला केदार सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता संगठन के अध्यक्ष केसर धामी के नेतृत्व में आज बरम में ढूंगातोली से चामी के
बीच के सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं की बैठक हुई। बैठक में 2016 से 2022 के बीच खाद्यान्न NFSA चावल तथा अंत्योदय चावल के लिए वास्तविक दरों के विपरीत अधिक दरों से चालान धनराशि जमा कराई गई, जिसको वापस कराने के लिए विक्रेताओं के द्वारा कई बार मांग करने पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर नाराजगी जताई गई। साथ ही संगठन के पदाधिकारियों ने उच्च न्यायालय की शरण में जाने की चेतावनी भी दी है। हमारे संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक बरम में आयोजित की गई, जिसमें ढूंगातोली से चामी तक के 14 दुकानदारों का राजकीय खाद्यान्न भंडार धारचूला के तत्कालीन AFGI के द्वारा चालान रेट से अधिक धनराशि का चालान लगाया गया है, जिसका हमें 2022 में पता चला। 2022 से लगातार हमारे द्वारा जो अधिक धनराशि जमा की गई है उसको वापस करने हेतु हमने पत्राचार के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन आज की तिथि तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तथा सभी दुकानदारों ने संगठन के माध्यम से यह संदेश दिया है कि यदि विभाग के द्वारा 1 माह के अंदर हमारे जो अधिक धनराशि जमा हुई है उसको वापस नहीं किया जाता है तो इसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की जाएगी। विकासखंड मुंशियारी के दुर्गम क्षेत्रों में सुविधा के अभाव में भी छात्रों ने बोर्ड परीक्षाओं में किया बेहतर प्रदर्शन। सरमोली जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों में हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम उत्साहजनक रहा। चीन सीमा से लगे दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों के पद खाली होने के बाद भी जिले में अति दुर्गम क्षेत्र के इन विद्यालयों के विद्यार्थियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। हाईस्कूल में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नमजला की विनीता ज्येष्ठा ने 74.4, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बुई की खुशी ने 63.8, राजकीय इंटर कॉलेज मुंशियारी की पूनम आर्या ने 88.4, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रांची की हर्षिता बरफाल ने 60, राजकीय आदर्श प्राथमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रांची के खगेंद्र कुमार ने 53.8 तथा गैर सरकारी विद्यालयों में विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुंशियारी की प्राची ब्रिजवाल ने 92.6, मारथोमा ग्राम ज्योति मिशन स्कूल केमचोरा के कविंद्र कुमार ने 83.6% अंकों के साथ अपने विद्यालय में टॉप किया। इंटर में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नमजला की नीमा दानू ने 77.6, राजकीय इंटर कॉलेज मुंशियारी विज्ञान संकाय में करिश्मा पवार ने 79.6, कला संकाय में कमलेश कुमार ने 84.6 तथा गैर सरकारी विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुंशियारी में विज्ञान संकाय में होशियार पवार ने 89.8% अंक पाकर विद्यालय में टॉप किया है। जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तुलिया ने कहा कि संसाधनों के अभाव में पढ़ाई के बावजूद छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इन सभी को जिला पंचायत सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। विकासखंड सभागार में बहुउद्देशीय शिविर का हुआ आयोजन, दर्जनों ग्रामीणों को मिला लाभ। ब्लॉक सभागार धारचूला में आज बहुउद्देशीय शिविर का खंड विकास अधिकारी दुर्गाराम के द्वारा उद्घाटन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए थे, जिनके माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान भी किया गया। खंड विकास अधिकारी दुर्गाराम ने बताया कि एडीप योजना के तहत दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कान की मशीन आदि सामग्रियों के वितरण के लिए आज निःशुल्क लाभार्थियों का स्वास्थ्य जांच चिकित्सकों के द्वारा किया गया। साथ ही विभिन्न स्टॉल लगाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाया गया। धारचूला विधानसभा में मौसम की मार से किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा देने की बीजेपी किसान मोर्चा ने सरकार से की मांग। बीजेपी किसान मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष खीम सिंह धामी ने बताया कि धारचूला मुंशियारी क्षेत्र के अंतर्गत मौसम के बदले मिजाज से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में उन्होंने सरकार से काश्तकारों को मुआवजा देने की मांग की है। साल सूखे से किसान बंधु काफ़ी परेशान थे। सूखे के कारण कई कृषकों की कई नाली ज़मीन में जो फसल लगी थी वो बर्बाद हो गई थी। और जो कल ओलावृष्टि हुई है क्षेत्र में ओलावृष्टि के कारण खड़ी फसल, सब्जियां और जो फलदार फल लगे थे, आम, नींबू, माल्टा, सेव के जो फूल लग रहे थे, वो उनको भारी नुकसान हुआ है। मैं सरकार से मांग करता हूँ और प्रशासन से मांग करता हूँ कि एक बार स्थिति का धरातल पर जाकर जायजा लेकर के किसानों को सही मुआवजा दिया जाए। मैं खीम सिंह धामी, जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा।